हेलो दोस्तों, परीक्षा विल कंपटीशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम पिछली कक्षाओं से पाइप एंड सिस्टम पाइप और टंकी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आज जो है हम लोग पाइप और सिस्टम के थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि टू पाइप M and N कैन फिल अ टैंक इन 25 आवर एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली एंड अदर पाइप P कैन empty it in 40 hours. All three pipes are open together, but after 5 hours pipe P is closed. Find the total number of hours they will take to fill the entire tank. हिंदी में समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पाइप जिनका नाम है M और N, ठीक है, और वो टंकी को क्रमशः रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः 25 घंटे में और 30 घंटे में भर देते हैं। M जो है टंकी को पूरा भरने में 25 घंटे का समय लेता है और N जो है टंकी को भरने में 30 घंटे का समय लेता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक और पाइप एंड अदर पाइप मतलब एक और पाइप P जो है भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करता है? 40 घंटे में खाली करता है। यहां तक आपको क्वेश्चन में समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर कह रहा है कि सभी तीनों पाइप कौन कौन है? M है, N है और P है, और तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए, ओपन का मतलब शुरू कर दिया जाए या चालू कर दिया जाए, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन यहां बट कर रहा है कि आफ्टर 5 आवर 5 घंटे के बाद P को क्या कर दे रहे हैं? बंद कर दे रहे हैं। किसको बंद कर रहे हैं? P को बंद कर रहे हैं। तभी भी M और N चालू रहेगा। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आवर्स विल टेक टू फिल द इंटायर टैंक, कि पूरे टंकी को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा। अब देखते हैं, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिगर से मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए कि ये आपकी एक टंकी है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एक टंकी है। इसमें दो तरह के पाइप लगे हुए हैं, M लगा हुआ और N लगा हुआ है, ठीक है। और ये दोनों पाइप कैसा पाइप है? ये फिलिंग करने वाला पाइप। फिलिंग मतलब इसमें भरने वाला पाइप है, दोनों भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। तो दोनों क्रमशः कितने कितने घंटे में भर रहे हैं? ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 25 घंटे में भर रहा है, पूरा का पूरा टंकी भरने में, ठीक है। M जो है 25 घंटे का टाइम ले रहा है और N जो है 30 घंटे का टाइम ले रहा है। ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि एक पाइप लगा हुआ है जो भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है? वो खाली करने का काम कर रहा है। ये दोनों भरने का काम कर रहे थे, P जो है टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए। M, N, P तीनों एक साथ, भरना और खाली करना तीनों मतलब एक साथ दोनों काम किया जाए। लेकिन क्या कह रहा है कि ये काम जो है 5 घंटे तक ही चला। ये काम 5 घंटे तक ही चला, क्योंकि 5 घंटे के बाद जो है ये वाली पाइप जो P है, खाली करने वाली पाइप बंद कर दी गई। उसके बाद
उसके बाद पूछ रहा है कि टंकी ये दोनों पाइप मिल करके कितने समय बाद भरेंगे, यही हमको कैलकुलेट करना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये बताइए कि सब तीनों चीजें दी गई हैं, ये तीनों चीजें दी गई हैं, ठीक है। इन तीनों की चीजों की सहायता से हम टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल सकते हैं। आपको हम बहुत पहले फार्मूला बता चुके हैं, कैसे तरीका बता चुके हैं कैसे निकालना है। ये मान लो M है और N है और P है, तीन तरह के पाइप हैं और इनके भरने और खाली करने का समय, ये पूरा भरने में 25 घंटे, ये पूरा भरने में 30 घंटे और ये भरी हुई टंकी को खाली करने में 40 घंटे का समय लेता है। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूं तो कितना आएगा? ये 600 आएगा आपका। कैसे आएगा ये भी देख लीजिए। ये देखिए 5 गुणे 5, ये 5 गुणे 6 और ये हो जाएगा 5 गुणे 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये यहां से आपका हो जाएगा एलसीएम 5 गुणे 6 गुणे 4, ठीक, 5 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है, और गुणे 5, ठीक है। ऐसा करेंगे तो 600 आएगा और 600 आ गया आपका, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 600 आ जाएगा। तो इसको 25 में 600 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 24। और ये इफिशियंसी किसकी हो जाएगी? M की हो जाएगी। अगर मान लिया ये यूनिट लीटर में है तो 600 लीटर की टंकी होगी, तो ये भी किस में आएगा? लीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। अब 600 से 30 का डिवाइड करेंगे तो ये किसका मिल जाएगा? इफिशियंसी ऑफ N का मिल जाएगा। ये आ जाएगा 600 से 30 डिवाइड करेंगे तो 0 से कटेगा तो 20 या 60, तो 20 लीटर पर आवर हो जाएगा। और इफिशियंसी ऑफ P निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 है। 0 से 600 का डिवाइड 40 से करेंगे तो 600 का डिवाइड 40 से करेंगे तो 40 से एक 0 कटेगा और 60/4 हो जाएगा। तो 4 15 चौके 60, ये आ जाएगा 15 लीटर है पर आवर, पर घंटा, ठीक है। यही आपकी इफिशियंसी होती है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, M और N कैसा पाइप है? भरने वाला पाइप है। और P कैसा है? खाली करने वाला पाइप है। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जो भरने वाला पाइप है वो प्लस में होता है और जो खाली करता है उसको हम निगेटिव में लेते हैं। प्लस और माइनस चिन्ह कहाँ लगाना है यहां तक आपको पता चल गया ना? ये मैं पहले भी बता चुका हूं इसमें कैसे करना रहता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 5 घंटे के बाद जो है ना P क्लोज किया गया। 5 घंटे तक क्या होगा? 5 घंटे तक M, N और P तीनों पाइप स्टार्ट होंगे। 5 आवर तक कौन से 5 आवर M, N और P तीनों मिल करके कितना पानी भरे होंगे? तो क्या होता है? ये होता आपका इफिशियंसी इनटू टाइम। टाइम क्या है? 5 घंटे, ठीक है। और इफिशियंसी क्या होगी? यहाँ इफिशियंसी M, N और प्लस P की ली जाएगी। तो यहाँ M और N प्लस P की कितनी है? ये प्लस 24 है, ठीक है। और ये भी प्लस 20 है और ये है आपका माइनस 15 और 5 आवर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 24 और 20 44 हो जाएगा। 44 में से 10 जाएगा 34 और 34 में से 5 जाएगा तो 29 इंटू 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में लगा 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 145 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटे में तीनों पाइप जब चालू रहेंगे तो कितना लीटर भरेगा? 145
लीटर भर जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग यहां से आगे से करते हैं तो रिमेन कितना पार्ट बचा? रिमेनिंग कितना हुआ? आपका टोटल कितना था? 600 था। ठीक है, उसमें से 145 घट जाएगा, तो घटाएंगे तो यहां से 5 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, तो 4 इतना लीटर बचेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आपको इतना लीटर पानी अभी बच गया। अब क्या हुआ कि पी को क्या कर दिए? पी वाले पाइप को क्या कर दिए? हम बंद कर दिए। अब कौन 455 लीटर को पाइप को कौन भरेगा? 455 लीटर पाइप को कौन भरेगा? भरेंगे M और N। और M और N को भरने में कितना टाइम लगेगा? ये होता है कैपेसिटी रिमेनिंग कैपेसिटी अपॉन इफिशियंसी ऑफ M प्लस N हो जाएगा। जब हम P को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो P को क्लोज करने के कितना बचा? 455 अपॉन कितना है? M की इफिशियंसी प्लस 24 प्लस N की इफिशियंसी 20, तो कितना आएगा? ये आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? 44 हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 44 और ये हो जाएगा 15। 10 में करेंगे 440 और 440 10 454, ये आपका प्लस 15 जोड़ देंगे तो 455, यही आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा पाइप और टंकी के नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन एंड अ वुमन टुगेदर fill a tank with water. The man pours 4 liters of water every 3 minutes and the woman pours 3 liters of water every 4 minutes. How much time will it take to fill 200 liters of water in tank? हिंदी में समझते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी है और एक क्या है? औरत है। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक टैंक को पानी से भर रहे हैं। दोनों, एक मैन और एक वुमन, दोनों मिलकर के दोनों क्या कर रहे हैं? एक टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, दोनों टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो मैन है वो 4 लीटर वाटर क्या करता है? डालता है 3 मिनट में। ठीक है, 4 लीटर पानी क्या होगा? 3 मिनट में डालता है। उसमें 4 लीटर जो है क्या है? फिगर से समझते हैं कि जो मैन है ना वो 4 लीटर पानी इस टंकी में डालने में कितना समय लेता है? 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय लेता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो औरत है ना, वो क्वेश्चन में कह रहा है जो औरत है वो 3 लीटर। अब इसमें क्या है? औरत जो है इस टंकी में पानी डालने में 3 लीटर पानी डालने में कितना समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे हाउ मच टाइम विल टेक, मतलब 200 लीटर की टंकी को, 200 लीटर वाली वाटर टंकी को अगर मान लो कि कह रहा है कि जो टंकी की कैपेसिटी है 200 लीटर की है, 200 लीटर की है, तो मैन आदमी
और ओमैन ओमैन मिल करके, दोनों मिल करके 200 लीटर टंकी भरने में कितना समय लेंगे? यही आपका टी कितना समय लेंगे। मैन भी भर रहा है, मैन भी भर रहा है, ओमैन भी भर रहे हैं, और कितना टंकी 200 लीटर भरना है, और उनका रेट दिया गया है। ठीक है कि 4 लीटर ये 3 मिनट में भरते हैं और ये 3 लीटर 4 मिनट में भरते हैं। मैन और ओमैन का दे रखा है आंकड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये पूछ रहा है कि 200 लीटर भरने में दोनों को कितना टाइम लगेगा। आपको हम पहले बता चुके हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इफिशियंसी क्या बराबर होता है। इफिशियंसी बराबर होता है यूनिट पर यूनिट टाइम होता है, पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, आगे और विस्तार से मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लो यूनिट लीटर में है, टाइम किस में है, टाइम यहां पर दिया गया है मिनट में, तो यही आपका क्या हुआ, इफिशियंसी हुआ ना, यही आपका इफिशियंसी हुआ। ठीक है, इसी की सहायता से हम देखिए आगे क्या करते हैं। ठीक है, इफिशियंसी इक्वल्स टू इफिशियंसी ऑफ आदमी की जो इफिशियंसी निकालते हैं, कह रहा है कि आदमी कह रहा है कि 4 लीटर, ठीक है, कितना समय में, 3 मिनट में। ठीक है, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि 4/3 लीटर पर मिनट। यही तो आपकी इफिशियंसी देता है, यही इफिशियंसी होता है, मतलब यही इफिशियंसी हो जाएगी मैन की। अब इसी तरह से सेम प्रोसेस ओमैन का होगा। इसको इस तरह से ओमैन की इफिशियंसी को इस तरह से डब्लू बोल दिया, मैन से मैन हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है कि औरत जो है, औरत जो क्वेश्चन में कह रहा है, औरत जो है कितना पानी, 3 लीटर पानी कितना समय में डालती है, 4 मिनट में डालती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी इफिशियंसी, 3/4 और लीटर पर मिनट। यही तो इफिशियंसी का यूनिट होता है, यही तो इफिशियंसी का यूनिट होता है, यही इफिशियंसी देगा। तो मैन की इफिशियंसी पता चल गई, वुमेन की इफिशियंसी पता चल गया, तो हम टी नहीं निकाल सकते हैं। टी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्या, कि टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, हमको यही निकालना है, यही हमको टी कैलकुलेट करना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये भी हमको क्वेश्चन में क्या है दे रखा है, कितना दे रखा है कि 200 लीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में 200 लीटर वाली टंकी को, 200 लीटर वाली टंकी को एम और एन, आदमी और औरत मिल करके कितने समय में भरेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। इफिशियंसी होता है तो यहाँ इफिशियंसी किसकी लेंगे, मैन और प्लस वुमेन की लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आ ही रहा होगा कि 200 हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 12, तो 3 चौके 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 12/25, और 25 ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 25 का नम 25 8 200, और 12/12 ये हो जाएगा 96। अब 96 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर फर्दर हम करके देखते हैं। 96 को लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 60 + 36, और ये 60 क्या होता है, 60 मिनट। ये किस में आया, मिनट में आया ना आपका। 60 मिनट को क्या बोलते हैं, 1 घंटा, 1 आवर बोलते हैं, और 36 मिनट यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 को हम जब मिनट में चेंज करेंगे
घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा और 36 मिनट आपका क्वेश्चन आएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और अक्सर परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है। 1 आवर 36 मिनट आपका आंसर होगा।